खेसारी लाल यादव किसी मंच पर चढ़ते थे तो छपरा में वहां पर इतने लोग इकट्ठा हो जाते थे कि अगर उतने लोग उनको वोट डाल देते तो खेसारी लाल यादव कई गुना ज्यादा वोटों से आज छपरा के विधायक बन चुके होते। जब वो रोड शो करते थे तो उसमें इतनी भीड़ होती थी कि उसका अंदाजा कर पाना भी मुश्किल होता था, लेकिन खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। हम वो 6 कारण जो शुद्ध रूप से तर्क पर आधारित है वो लेकर के आए हैं कि खेसारी चुनाव क्यों हार गए। और यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि खेसारी लाल यादव को शायद भविष्य में अगर नेता बनना है तो सीखना होगा। सबसे पहली बात कि खेसारी लाल यादव जब ब्रह्मा के लिखे लकीर को मिटा रहे थे, ब्रह्मा को चैलेंज कर रहे थे, तब जो छोटी कुमारी बीजेपी की कैंडिडेट थी वो छोटी कुमारी घर घर में घूमकर महिलाओं से खोइछा बंधवा रही थी। हम बार बार कहते हैं कि चुनाव में जो इमोशनल फैक्टर होता है वो सबसे बड़ा होता है। खेसारी इमोशनल फैक्टर पैदा कर पाने में एकदम असफल रहे। खेसारी लाल यादव की भाषा हुड़दंगों वाली, गुंडई वाली रही। उनके भाषा को सुनकर जो उनके अपने स्वजातीय वोटर थे उनका मनोबल इतना आकाश छूने लगा कि वो बैकफायर कर गया। राजीव प्रताप रूढ़ी जब छपरा में प्रचार करने आए तो जो राजपूत शायद इधर उधर हो रहे थे उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी और पवन सिंह पर जो खेसारी कटाक्ष कर रहे थे, बार बार उनकी पत्नी को लेकर कह रहे थे, इससे राजपूतों को लगा कि ये अब हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है और वो एकजुट हो गए। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले छपरा विधानसभा का गणित समझिए। छपरा विधानसभा में खेसारी लाल यादव की अपनी जाति सबसे बड़ी फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी यादव वहां पर विधायक बन सकता है। खेसारी जैसा यादव तो बिल्कुल बन सकता है जिसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी कमी डोर टू डोर कैंपेन में बीजेपी ने बाजी मार ली। मतलब एक एक घर के दरवाजे पर जाकर व्यक्ति के लिए वोट मांगना राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नहीं किया। खेसारी लाल यादव रोड शो करते थे। छोटी कुमारी एक एक घर में हमने वीडियो देखा, वो महिलाओं से जाती हैं, महिला उनको खोइछा बांधती है। ये इमोशनल जो एस्पेक्ट था वो सबसे कारगर रहा। महिलाएं उनको सिंदूर लगाती हैं। ये सब कुछ एक एक घर में घूमकर छोटी कुमारी छपरा में कर रही थी। जब खेसारी लाल यादव भगवान राम और सरस्वती माता से लड़ाई कर रहे थे, उस वक्त पर छोटी कुमारी छठ व्रतियों का पैर बाजार में खड़े होकर के धो रही थी। वो छठ व्रतियों का पैर धो रही थी और ये सब कुछ महिलाओं के अंदर घर कर गया। महिलाओं को लगा कि छोटी कुमारी जो है उससे बेहतर तो कोई नहीं। खेसारी महिलाओं के बीच में विलेन बनते चले गए। वो महिलाओं का वोट अपनी तरफ ट्रांसफर नहीं करा पाए, ये पहला बात। अब दूसरा, जातीय आधार पर आइए। भगवान राम पर बोलना, माता सरस्वती पर बोलना, ब्रह्मा पर बोलना खेसारी लाल यादव को इस तरीके से स्थापित करता चला गया कि जो सारी अगड़ी जातियां थीं उन सारी अगड़ी जातियों का वोट खेसारी के विरुद्ध हो गया। खेसारी लाल यादव के खिलाफ गोलबंद हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर, जब जब खेसारी ज्योति सिंह को लेकर बात करते थे तो सीधे प्रतीत होता था कि खेसारी ज्योति सिंह के लिए सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि वो पवन सिंह का अपमान करने के लिए बार बार यह सब कुछ करते हैं। अब इसका मैसेज राजपूतों के अंदर चला गया। पवन सिंह, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि राजपूतों के अंदर इस वक्त पर सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक है बिहार के अंदर। खेसारी यहां पर अपना खुद का नुकसान करा बैठे। इसी में एक और कड़ी जुड़ती है कि जो सारण के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, राजीव प्रताप रूढ़ी वो शख्स जो लालू प्रसाद यादव के परिवार को सारण में बार बार हराता है। इस बार भी उन्होंने लालू यादव की बेटी को हराया। तो उस शख्स की आखिरकार कुछ तो बात होगी। वो शख्स छपरा में आकर जब प्रचार करता है
छोटी कुमारी के लिए वोट मांगता है तो राजपूत जो कट रहे थे खेसारी के लिए नहीं, निर्दलियों के साथ, जनसुराज के साथ वो एकजुट हो गए छोटी कुमारी के लिए, क्योंकि उनको लगा कि अब ये हमारी प्रतिष्ठा का बात है। और खेसारी लाल यादव इसे पकड़ नहीं पाए और अपनी भाषा के कारण वो सबको, जो उनके विरोधी थे, उनको उन्होंने एकजुट कर दिया। अब सबसे अंतिम आता है डोर टू डोर कैंपेन। चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि कितने पार्टियों के कौन वर्कर कितने घरों तक पहुंचे हैं। खेसारी लाल यादव रोड शो करते थे, उनको लगता था कि जो ये भीड़ आ रही है यही भीड़ सब कुछ है, हमको दरवाजे दरवाजे तक जाने की जरूरत नहीं है। जबकि सच बात अब आप सुनिएगा, उनके भीड़ में केवल एम और वाई ही रहता था, मुसलमान और यादव। दूसरी जातियों का अगर कोई लड़का रहता था तो वो आता इसलिए था कि अगर मौका मिल जाए तो हम खेसारी लाल यादव के साथ एक फोटो खिंचा सके। एक और बात है, उस भीड़ में आधी भीड़ ऐसी होती थी जो छपरा विधानसभा की थी ही नहीं, जो दूसरे जिलों से आती थी सिर्फ इसलिए कि खेसारी लाल यादव को देखेंगे, खेसारी का वीडियो बनाएंगे, खेसारी लाल यादव के साथ मौका मिल गया तो एक फोटो खिंचाएंगे। खेसारी लाल यादव इसे पढ़ पाने में बिल्कुल असफल रहे। अब कुल मिलाकर खेसारी लाल यादव का बड़ बोलापन, जो ब्रह्मा को चैलेंज, सरस्वती को चैलेंज था, वो उन पर भारी पड़ गया। और एक और बात जो हम उनको समझाना चाहेंगे कि भगवान राम, माता सरस्वती, ब्रह्मा, इन तमाम लोगों के विरोध की राजनीति करके भारत में कोई सरवाइव नहीं कर पाता। तो आप भारत से अलग नहीं है। आपका छपरा वैसे भी किशनगंज नहीं है जहां पर मुसलमान वोटर 70% हो, 50% हो, कि वहां पर आप ऐसी राजनीति करके सरवाइव कर जाएंगे। आप उस जगह पर राजनीति कर रहे हैं जहां पर दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम करके लोगों के सुबह की शुरुआत होती है। आपको शायद यह चीज समझना चाहिए था। बाकी छपरा खेसारी हार चुके हैं और छपरा हार जाना खेसारी का शर्मसार कर देने वाला इसलिए है क्योंकि खेसारी को लगता था कि हम यहां से इतने प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं कि उसका रिकॉर्ड पूरे के पूरे बिहार में बन जाएगा। और खेसारी लाल यादव दूसरे प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन अपनी सीट उन्होंने खुद गंवा दी। बाकी जो असल तौर पर ग्राउंड पर हुआ, अंतिम के दिनों में जो वोट शिफ्ट हुआ बीजेपी के पक्ष में, हमने वो बताने का प्रयास किया है। और छपरा में शायद हमें लगता है कि खेसारी लाल यादव भविष्य में भी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। हम बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहे हैं क्योंकि वहां का जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण ही एकदम विपरीत है। खेसारी की आरजेडी की जो छवि है कम से कम उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उस पर भी चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।